चलिए मुज़म्मिल महमूद से बात करते हैं। मुज़म्मिल, जिस तरह हम देखते हैं कि लोग यूट्यूबर्स को गलत मानते हैं, कुछ लोग समझते हैं कि लोग गलत है, तो आप इस स्कीम को किस नज़र से देखते हैं? आबिद साहब, सबसे पहले आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमें इस प्रोग्राम के लिए मदऊ किया। ये जो स्कैम हुआ है, मुझे लगता है कि सबसे पहली बात यह है कि ये 59 करोड़ से ज़्यादा भी हो सकता है जी। या उससे कम भी हो सकता है। जिस तरीके से लोगों ने इसमें इन्वेस्ट किया है, इसमें एक भाई ने उसने जो सोशल मीडिया पे हमने देखा, बताया जा रहा है कि उन्होंने 17 लाख रुपए इसमें इन्वेस्ट किए थे। ऐसे स्कैम्स, इन स्कीम्स को हम पोंजी स्कीम्स के नाम से जानते हैं। पोंजी स्कीम्स ऐसे स्कीम्स होते हैं जो थोड़ी टाइम के बाद लोगों को बताते हैं कि आप इसमें इन्वेस्ट करें, हम आपको पैसा डबल देंगे। दूसरी जो एक और स्कीम है, उसको हम पायरामिड स्कीम के नाम से जानते हैं, जिस स्कीम में बंदा इन्वेस्ट करता है और उसको नेटवर्क क्रिएट करना होता है, लोगों का जोड़ना होता है। जिस तरीके से इस कंपनी में 5,000 रुपये किसी एक आईडी क्रिएट करनी होती थी और बाकी लोगों को भी 5,000 रुपये की आईडी क्रिएट करनी होती थी, और एक आईडी को रेफर करता है अपनी आईडी से दूसरी आईडी तक, उसको 250 रुपये मिलते थे। और दूसरा, इसमें ये सर्वे दे रहे थे, सर्वे में ये क्वेश्चंस दे रहे थे, उसमें ये 100 क्वेश्चंस दे रहे थे। 100 क्वेश्चंस में कोई भी इसको आंसर देता था, अगर वो आंसर गलत भी होता था, लेकिन इनको उन 100 क्वेश्चंस में से 100 रुपीज़ इनको मिलता था। और इन स्कीम्स का, इन पोंजी या पायरामिड स्कीम्स का यही काम होता है कि ये फॉर सम टाइम मार्केट में एस्टेब्लिश होते हैं और ये फिर फुल अप होते हैं और ये फिर भाग जाते हैं। ऐसे पोंजी स्कीम्स इससे पहले भी आई थी मार्केट में और आगे भी आएंगी। रहा आपका सवाल कि कुछ लोग यूट्यूबर्स के ऊपर बात करते हैं, यूट्यूबर्स को भी चाहिए, उन्होंने अगर एडवर्टीजमेंट की है, उनको भी डॉक्यूमेंटेशन प्रॉपर इसकी देखनी थी, इनकी लीगल फॉर्मेलिटीज़ को चेक करना चाहिए था। और जो लोग हैं, लोगों को खुद गलती है, वो इस गलती के खुद ही शिकार हुए हैं। कश्मीरी ना मेहनत करना चाहता है, वो ऐसे ही बिना काम करे वो रातों रात अमीर होना चाहता है। वो मतलब कोई काम नहीं करना चाहता है, वो बोलता है कि नहीं, वो हमारे शॉर्टकट्स पे यकीन रखता है और वो बिना हार्ड वर्क करे वो इसमें आगे आना चाहते हैं। और हमारी यही गुजारिश रहेगी, इससे पहले भी ऐसे कंपनीज आए हैं या और हम आजकल के ज़माने में नेटवर्क मार्केटिंग कंपनीज भी आती हैं, या जिनको हम डायरेक्ट सेलिंग के नाम से भी जानते हैं या मल्टी लेवल मार्केटिंग के नाम से जानते हैं। वो कंपनीज क्या करती हैं, वो प्रोडक्ट देती हैं, वो कंपनी प्रोडक्ट बेस पे होती है। सपोज अगर हम ज्वाइन करते हैं, हम 3,000 या 4,000 रुपये इसमें इन्वेस्ट करते हैं, वो उसमें प्रोडक्ट देते हैं। लेकिन ये कंपनी जो है, इस कंपनी का कोई प्रोडक्ट नहीं था। मैं इस चीज़ में हैरान हूँ कि ना इसमें कोई प्रोडक्ट था, ना इस कंपनी का कोई प्रोफाइल था। लोगों ने इन्वेस्ट किया, किस बेसिस पे इन्वेस्ट इन्होंने किया? लोगों ने अगर इन्वेस्ट किया, हमें चाहिए कि अगर हम कोई कंपनी ज्वाइन करनी होगी या किसी कंपनी में काम करना होगा, हमें 3 पीस के ऊपर देखना चाहिए। 3 पीस क्या होता है? 3 पीस का पहला जो पी होता है वो प्रोफाइल होता है। कंपनी का प्रोफाइल कब है, कंपनी के ऑनर कौन है, कंपनी के सीईओ फाउंडर कौन है, और कंपनी में कितने एम्प्लॉयज़ है, कंपनी कितने लोगों को चेक्स दे रही है, कितने लोगों को वो सैलरी दे रही है, कंपनी के R&D कितने रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर्स है, कंपनी में कितने साइंटिस्ट्स है। ऐसे इन कंपनीज में देखना चाहिए, तब जाके हमें बात करें। दूसरा जो रहा, प्रोडक्ट क्वालिटेटिव होना चाहिए। प्रोडक्ट होना चाहिए जो अच्छा खासा हो। जो प्रोडक्ट होना चाहिए वो कार होना चाहिए। कार का मतलब यह है कि कंज्यूमेबल होना चाहिए, एफोर्डेबल होना चाहिए, रिपीटेबल होना चाहिए। और तीसरा जो है प्लेस ऑफ एक्टिविटी। प्लेस ऑफ एक्टिविटी का मतलब होता है कि कंपनी के ऑफिस कितने हैं, कंपनी कहाँ पे काम करती है। इन्होंने छोटे मोटे कमरे लिए थे 2-3 जगह पे, और ये जो अक्सर ये कंपनीज होती है लीगली फ्रॉड करते हैं। बताया जा रहा है कि हमने सोशल मीडिया पे देखा, ये जो यूट्यूबर्स है ये दिखा रहे थे जी, ये जो कंपनी के पास पैन कार्ड था, कंपनी के पास GST नंबर था। पैन कार्ड 150 रुपये में बनता है, GST नंबर 1,500 रुपीज़ में बनता है। ऐसे भी डॉक्यूमेंट रजिस्ट्रेशन या MSME, वो मीडियम एंटरप्राइज, स्मॉल एंटरप्राइज जो एक सर्टिफिकेट बनती है, उसमें 300-400 रुपये लगते हैं। तो ये जो कंपनी से ये अक्सर लीगली फ्रॉड करते हैं। तो हमारी आपके माध्यम से आपके जितने भी देखने वाले हैं उनसे हमारी गुजारिश है कि वो इन स्कीम्स से बचें। ये जो स्कैम्स आ रहे हैं ये आगे भी आते रहेंगे और इससे पहले भी आएंगे। ये फॉर सम टाइम काम करते हैं। इसमें क्या करते हैं ये लोग जो पहले जो ज्वाइन करते हैं उनको ये पेमेंट देते हैं। उनको सपोज अगर किसी ने 5,000 इन्वेस्ट किया, उनको 10,000 रुपये या डबल पैसे देते हैं। उनका ट्रस्ट बिल्ड करते हैं ताकि ये लोग को दिखा सकते हैं। फिर वही लोग दिखाते हैं ये जो है ये देखो, मैं हमारे विड्रॉल्स देखें, आप चेक करें, हमारे अकाउंट में पैसा आता है। फिर वो और लोगों को मोटिवेट करते जाते हैं। लेकिन मैं इस चीज़ से हैरान हूँ कि बिना प्रोफाइल जाने, बिना इस कंपनी की वेबसाइट चेक करे,
वेबसाइट चेक करने हमने जब वो एक नॉर्मल वेबसाइट है, आप देखेंगे कि ऐसे वेबसाइट्स हम घर में भी बना सकते हैं। कंपनी में का कोई ऑफिस नहीं है, कंपनी के जो 2 फाउंडर्स है उनकी डिटेल नहीं है वहाँ पर, उनकी डिटेल्स हाइड है। इंस्टाग्राम फेसबुक पे अगर कोई भी होता है, कम से कम उनके फॉलोअर्स थे, उन्होंने 2 पोस्ट अपलोड किए थे, वो भी डिलीट है। कंपनी के 2 रजिस्ट्रेशन हुए, एक चेन्नई में इनकी रजिस्ट्रेशन हुई है, वहाँ से भाग के वहाँ फ्लप हुए, और इनकी यहाँ जम्मू में इनकी रजिस्ट्रेशन जुलाई में हुई है। तो इन स्कैम्स के ऊपर कश्मीरी लालच में आकर ये जो इन्होंने जिन लोगों ने ज्वाइन किया, इसमें सारे लोग नहीं आएंगे, जिन्होंने इस कंपनी को ज्वाइन किया है वो कहीं ना कहीं लालच में आए हैं। वो बिना मेहनत करे शॉर्टकट तरीका अपनाना चाहते हैं कि हम रातों रात अमीर, लेकिन ऐसा नहीं है। हर एक चीज़ में मेहनत होती है। जिन्होंने आज तक स्ट्रगल किया है, जिन्होंने आज तक जदोजहद की है, जिन्होंने आज तक काम किया है, वही अक्सर सफल अपनी ज़िंदगी में होते हैं। और हमारे पास जो भी इंसान जब इंसान ज्वाइन करता है कंपनी में, मेरे ख्याल से 2 चीज़ों के ऊपर उनको खास ख्याल रखना चाहिए। या कोई भी किसी भी प्रोफाइल में जाए, किसी भी प्रोफेशन में जाए, हमें वाई एंड हाउ के ऊपर काम करना चाहिए। वाई क्या होता है? वाई होता है क्यों। 99% ये इंपॉर्टेंट होता है हर एक चीज़ में देखना कि मुझे क्यों इस कंपनी में काम करना है, मैं क्यों कर रहा हूँ। और हाउ कैसे करना है, ये 1% इंपॉर्टेंट है। इन 2 चीज़ों के ऊपर अगर हम देखेंगे, मुझे लगता है कि ऐसे स्कैम्स अब कश्मीर में नहीं हो रहे हैं। और मैं आपके माध्यम से, जो डीजीपी साहब है आर स्वयं साहब, वो प्रॉपर चैनल के थ्रू काम करते हैं, मैं उनके काम को सराहता हूँ। या जितने भी लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज़ है, या जितने एनआईए है, एसआईए है, या यहाँ की एलजी एडमिनिस्ट्रेशन है, मुझे लगता है कि उनके अगर वो इस मामले के ऊपर अच्छे से ध्यान दे, मुझे लगता है कि ये गैंग जो ये 2-3 दिन में बस्ट हो जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया।